जो कह रहा है कि 370 के बाद कुछ नहीं बदला, जो कह रहा है कि आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, 370 हट गया, कह रहे थे खत्म कर देंगे, क्यों नहीं खत्म हुआ, उनको सचमुच ये बताना चाहिए कि 370 के पहले, यानी जब 370 लागू था, तो कश्मीर के हालात क्यों नहीं सुधार पाए ये नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता। जम्मू बीजेपी में कश्मीर थी में, सत्ता जम्मू में बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस। नहीं, वहां में थी। शर्मा जी, बीच बीच में बोलना, आप थोड़ा तो धैर्य रखिए। आप नेता हैं या मतलब क्या आदत है ये? थोड़ा तो मुझे बोल के मैं दीजिए, जब पत्रकार आप। भी रहा हूँ। अरे तो पत्रकारों का इसका मतलब काम थोड़ी ना है है कि आप बोलते स्पष्टता रहे। से बात करना। मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जहाँ इसीलिए कहीं कह रहा हूं बात ना कि गलत थोड़ा होगी शांत रही, गलत। बात पूरी होने दीजिए। बात कट जाती है तो ठीक है। बात समझ में नहीं आती। दरअसल असली मसला यही है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद नए सिरे से सिर उठा रहा है, विशेष करके जम्मू में जो आतंकवाद नए सिरे से सिर उठा रहा है, इसको बहुत गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की है। इसके बारे में कोई भी सवाल जो होगा वो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से होगा। लेकिन क्या ये हमें नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात 19 से नहीं, 2014 से आतंकवादी घटनाओं से लेकर, और अभी कोई सज्जन थे वो कह रहे थे कि पत्थरबाजी तो सब जगह होती रहती है। आतंकवादियों के जनाजे में पत्थरबाजी, और जनाजा उठे और इधर पत्थरबाजी हो जाए, वो पत्थरबाजी बिजली और सड़क की समस्या को लेकर नहीं होती। देश को भरमाना बंद कर दीजिए। और 2019 में जब 370 हटा है, तो इस देश ने जाना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेकर ढेर सारे ऐसे आतंकवादी और उनके सहानुभूति रखने वाले संगठन थे जो आतंकवादियों को पनाह देते थे। सेना ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्र सरकार की मजबूत नीतियों की वजह से पिछले कुछ समय में घाटी में खुशनुमा माहौल किया। 1 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया और 10,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जमीन पर आ चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई एक समस्या थी उसको खत्म किया। पाकिस्तान कर रहा है ना। और दूसरों को छोड़िए, उमर अब्दुल्ला को पहले अपने पिताजी की बात तो सुन लेनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला पहली बार मुझे गुस्से में दिखे, उनका मैंने पूरा बयान सुना तो मुझे लगा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान ये करता रहेगा, गोली बोली एक साथ नहीं चल सकती। सुषमा जी का बयान याद आ गया। इस सरकार की नीति आ गई, यही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन लगातार करते रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ कोताही है, जम्मू रीजन पर ध्यान देना कुछ रह गया है। कश्मीर में आपने सिक्योरिटी बहुत ठीक है, मुझे लगता है वहां के राजनीतिक दलों को भी सरकार के साथ रहना चाहिए। ये जो तुरंत उंगली उठाने लगते हैं, भैया आतंकवादियों के साथ खड़े होने से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है, लेकिन जब आप ऐसे अवसर पर इसको ब्राउनी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो यही लगता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत हालात सुधरे हैं। और जो टाइमलाइन को ये भी मांग रहा था कि 10 साल 20 साल 30 साल, पाकिस्तान जब तक है तब तक आतंकवाद है, हमें लड़ना है। हमें भी देने दो जवाब भैया। अच्छा, आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। बोलिए। ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लगते हैं। चलो, उनकी कमी पूरी कर दी इन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली से बैठकर आप हमको बताते हैं कि कितने % यहां लगा है। यहां आकर देखो, लोग गुर्बत यहां बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट यहां बढ़ी, और 5 अगस्त 2019 के बाद टेररिज्म यहां बढ़ा। और आप कहते हैं कि पत्थर, जनाजे पे पत्थर बजते थे। अरे भाई, जनाजे पे पत्थर इसलिए बजते थे कि हम लोगों को अपना गुस्सा निकालने के लिए स्पेस देते थे। आज आपको स्पेस दे दो, आपको पता चल जाएगा। आपने क्या समझते हो कि आपने लोगों के हार्ट एंड माइंड चेंज कर दिए? आपने बारामूला में देखा क्या हुआ? आप ही के कैंडिडेट ने वहां उसको लाया था। अब मुझे अंदर की बातें सब खोलने की यहां जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये वो भी एक लेसन है। ठीक है, जो पार्टियां ये ठीक है। कहती थी कि मैं आरती टिक्कू जी को भी शामिल करता हूं इस डिबेट में, और उसके बाद मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। आपने दिलों को चेंज कर लिया। अब दिल्ली में बैठकर कोजी रूम्स में आप कहते हो कश्मीर में बदल गया। अरे भाई, कश्मीर वालों को तो पूछो क्या बदला है वहां। कोई एक तरक्याती काम मुझे बता दो। अब कहते हो पैसा भेजा, पैसा आपने ही एजेंट वहां बैठाए। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब।